मित्रों नमस्कार। मैं पीपीएस राणा देहरादून से। कल मैंने आपके साथ पशु ज्योतिष पर चर्चा की थी और ये बताने का प्रयास किया था कि यदि हमें कोई प्रश्न करता है तो उस टाइम पे जो प्रश्न कुंडली बनती है उसे हम कैसे बनाएंगे, ये मैंने आपको कल इसमें काफ़ी विस्तार से बताने का मैंने प्रयास किया। आज मैं चर्चा करूंगा कि यदि किसी ने हमसे प्रश्न किया और हमने उसकी आज कुंडली बनाई और कुंडली में कौन सा लगन बना, तो हम प्रश्न कुंडली से लगन के आधार पर हम उसके प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में हम कैसे दे सकते हैं, इस पर मैं आपको आज बताऊंगा। बहुत आसान है, इसे आप सिर्फ समझने का प्रयास करें। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि जो हमारी 12 राशियां हैं, उन 12 राशियों को यदि हम 4 राशियों को अलग अलग उसमें बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आप जानते हैं कि जो हमारी 4 राशियां हैं वो स्थिर राशियां हैं, 4 हमारी चर राशियां हैं और जो 4 राशियां हैं वो हमारी द्विस्वभाव राशियां हैं। यदि इन राशियों का हमारे पे लगन बनता है, इनसे हम कैसे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, यस और नो में, हाँ या ना में। सिर्फ अभी हम विस्तार में नहीं जाएंगे, सिर्फ लगन से में कौन सी राशि बनी है उससे कोई हमारे पे प्रश्न आ रहा है, उससे हम कैसे उत्तर देंगे, यस नो और हाँ ना में, होगा या नहीं होगा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस टाइप से उत्तर हम इसको मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे मित्रों आप जानते हैं कि हमारे पास जो 12 राशियां हैं उनमें जो चर राशियां हैं आप जानते हैं, अगर हम उसको वैसे बोलें तो 1 4 7 10, यानी कि मेष कर्क तुला मकर, मेष कर्क तुला मकर, ये राशियां हमारी चर राशियां कहलाती हैं, आप जानती हैं। इसी प्रकार से जो हमारी स्थिर राशियां हैं, इसमें अगर हम बोलते हैं कि 2 5 8 11, 2 5 8 11, 2 का मतलब हुआ वृषभ राशि, 5 का मतलब हुआ सिंह राशि, 8 का मतलब हुआ वृश्चिक राशि और 11 का मतलब हुआ कुंभ राशि। तो ये जो हमारी हैं वृषभ, सिंह, वृश्चिक एंड कुंभ, ये हमारी हुई स्थिर राशियाँ। इसी प्रकार से जो हमारी हैं मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये हमारी द्विस्वभाव राशियाँ कहलाती हैं। अब यदि किसी ने हमसे प्रश्न किया और इस टाइप से इन 12 राशियों में से उस टाइम पे कोई भी लगन हो सकता है, कैसे कोई भी लगन बन सकता है, तो उस टाइम पे कौन सा लगन बना और उसके आधार पे हमें उसका उत्तर देना है यस और नो में, तो वो आप समझने का प्रयास करें। तो यदि देखिए, पहले मैं स्थिर राशियों को लेता हूँ। स्थिर राशियों में जैसे आप जन्मे के वृषभ, सिंह, वृश्चिक एंड कुंभ, यदि उस टाइम पे हमारा स्थिर लगन की कुंडली बनती है, चाहे उसमें वृषभ लगन हो, सिंह लगन हो, वृश्चिक लगन हो या कुंभ लगन हो, और किसी ने हमसे प्रश्न किया कि भाई हम जैसे कॉमन भाषा में बात करेंगे, यात्रा का प्रश्न किया। यात्रा का मतलब ये है कि सपोज उसको देहरादून से दिल्ली जाना है या किसी को दिल्ली से मुंबई जाना है या उसको कहीं और आसपास जाना है, तो उस टाइप से वो प्रश्न करना चाहता है कि यार मैं जाऊं या नहीं जाऊं। उसके मन में कन्फ्यूजन है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या कोई धार्मिक यात्रा पे जाना है या किसी के दूर कहीं शादी विवाह में जाने का कोई प्रश्न है, यानी उसके मन में दुविधा है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मैं जाऊँ या ना जाऊँ। तो उसने उस टाइम पर ये प्रश्न किया एक ज्योतिष के साथ कि मुझे वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और उस टाइम पे स्थिर लगन बन रहा हो, स्थिर कुंडली में स्थिर लगन हो, तो यानी कि आप उसको सीधा बोलेंगे कि अभी आपका जाना उचित नहीं, यस और नो में, यानी कि नो, सीधा प्रश्न उसका बना नो। उसने कहा मुझे देहरादून से दिल्ली जाना है, जाऊं या नहीं जाऊं, और अगर स्थिर लगन बना है तो आप सीधा बोलेंगे कि आप नहीं जाएं, अभी आपके लिए जाना ठीक नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति ये पूछे कि भाई मेरे
कोई जानने वाला या कोई रिश्तेदार या उसके परिवार का कोई सदस्य कोई बीमार है, काफ़ी दिन से बीमार है, और वो ये प्रश्न करे कि वो ठीक होंगे कि नहीं, कब ठीक होंगे, इस टाइप के प्रश्न उसके मन में चलते हैं। और यदि उस टाइम पे जो लगन है वो स्थिर लगन बना हुआ है, यानी कि स्थिर का मतलब स्थिरता, बस स्थिर हो रखा है, तो आप अगर बीमारी का प्रश्न है, वो बीमार है व्यक्ति, तो आप कहेंगे कि अभी वो बीमारी अभी ठीक नहीं होगी, उसमें ठीक होने में अभी समय लगेगा। क्लियर? इसी प्रकार से हमारा अभी कुंडली बनी हुई है और वो स्थिर लगन की कुंडली है, और कोई हमसे धन से संबंधित प्रश्न करता है। धन में देखिए, दिन में कई प्रकार के, यदि उसके मन में है कि मुझे कहीं पैसे को इन्वेस्ट करना है या किसी को हमें उसे पैसा देना है, मतलब कोई इन्वेस्ट करना है या किसी को देना है या उधार देना है या जो भी उस टाइप से धन से संबंधित कोई प्रश्न आए, और तो उस टाइम पे आप उसे कहेंगे कि जब स्थिर लगन है तो स्थिर लगन में अगर उसको देना है या इन्वेस्ट करना है, या कहीं पे जैसे बोले किसी को मकान है या किसी को प्लॉट है, उसका एक जैसे बोलते हैं टोकन अमाउंट देना, टोकन मनी देनी है, तो आप कह सकते हैं कि आप दे सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे धन का नुकसान नहीं होता है, धन की हानि नहीं होती है स्थिर लगन के अंदर। उस टाइम पे धन का नुकसान, तो आप उसको हाँ या बोलेंगे, हाँ आप कर सकते हैं, आप दे सकते हैं, आप उसको उधार देना दे दीजिए, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार स्थिर लगन बना हुआ है, और कोई ये प्रश्न करे कि भाई हमारा जानने वाला कोई रिश्तेदार या कोई परिवार का सदस्य बहुत सीरियस स्थिति में कोई कहीं एडमिट है, और उन्हें शंका है कि भाई वो, मतलब शंका होती है कि भाई उसका कोई मृत्यु का कोई समय तो नहीं आ रहा है, इस टाइप से उसके मन में शंका, तो वो जानना चाहता है किसी ज्योतिष से कि भाई मुझे बताइए कि अभी उनकी क्या स्थिति है, जीवन के बारे में जानना चाहता है। तो अगर स्थिर लगन बना हुआ है तो यानी कि अभी उसकी मृत्यु भी स्थिर है, यानी कि अभी वो उनको जीवन हानि नहीं होगी, या यूँ कह सकते हैं उसकी मृत्यु अभी नहीं होगी। ये लगनों का प्रभाव देखिए आप, सिर्फ लगन से आप यस और नो में कैसे उत्तर ले सकते हैं या उत्तर दे सकते हैं। तो मैंने बोला अगर वो मृत्यु से संबंधित प्रश्न पूछता है, उसको शंका है, तो उस टाइम पे उस योग में एक तो अगर बीमारी का प्रश्न है तो मैंने बताया आपको, यानी बीमारी स्थिर रहती है, यानी उसे ठीक होने में टाइम लगता है। इसी प्रकार से अगर हम मृत्यु की बात करेंगे तो मृत्यु में हम ये कहेंगे कि उसकी मृत्यु अभी नहीं होने वाली है, यानी कि उसमें टाइम लगेगा, यानी कि अभी उसका चल रहा है। आप बस उसने जो प्रश्न किया, इसी टाइम पे अगर कोई चोरी का प्रश्न आपसे कर बैठे, स्थिर लगन चल रहा है, स्थिर लगन में वृषभ, सिंह, वृश्चिक एंड कुंभ, ये लगन चल रहे हैं, इसमें कोई प्रश्न करे, चोरी का प्रश्न आया कि भाई मेरी कोई सामान चोरी हुआ है, तो यानी कि चोरी का प्रश्न स्थिर लगन में आ जाए, तो आप एक लगन को देख के ये बोल सकते हैं कि भाई आपका सामान मिलना चाहिए, वो मिल जाएगा, आपको नुकसान नहीं होगा, यानी कि वो प्राप्त होता है। इसकी जो बारीकी है वो आने वाली जो वीडियोस बनेंगी उसमें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अभी सिर्फ प्रश्न आज का ये है कि हम लगन से कैसे लें। तो अगर चोरी का प्रश्न आया तो चोरी के प्रश्न में हम कहेंगे कि आपको सामान मिल जाएगा, यानी कि वो जो सामान आपका चोरी हुआ है वो हमें मिलना चाहिए। इसी प्रकार से अब इसमें एक प्रश्न हम लेते हैं, जैसे युद्ध की बात आती है, मतलब युद्ध की बात कोई कर रहा है हमसे, या विवाद विवाद का मतलब कोई विवाद होने वाला, कोई बहस होने वाली है, तो युद्ध को पहले यूं समझ लीजिए, एक तो सीधा सीधा युद्ध हुआ, और ये यूं समझ लीजिए कि अगर भारत के साथ, यानी क्रिकेट मैच की बात करें, भारत के साथ मान लिया कि साउथ अफ्रीका का मैच होना है आज, फाइनल मैच, तो ये भी एक टाइप का युद्ध हुआ, या कोई भी फुटबॉल का मैच है, टेनिस का मैच है, बैडमिंटन का मैच है, या इससे संबंधित मैच है, तो अगर हमारे साथ यानी कि हमारे भारत के साथ में है, तो भारत पहले हुआ तो हमारे मन में आया कि हमारा भारत जीतना चाहिए, तो उसके मन में ये है कि आज जो मैच भारत का साउथ अफ्रीका के साथ होना है, उसके मन में कि वो जीतेगा, मतलब हम जीतेंगे, प्रश्न है वो नहीं कौन जीतेगा ये प्रश्न नहीं, हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये प्रश्न है, तो उत्तर हाँ या ना में देना है। तो इस टाइम पे अगर स्थिर लगन बना हुआ है तो यानी कि हम हारेंगे नहीं, हम जीतेंगे, हार नहीं होती है। स्थिर लगन में अगर कोई प्रश्न पूछे कि भारत का साउथ अफ्रीका के साथ मैच है, वो हम जीतेंगे या नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि हम हारेंगे नहीं, हारेंगे नहीं इसका मतलब हम जीतेंगे, सीधी सी बात होगी। इसीलिए कोई जैसे विवाद का प्रश्न है, तो विवाद के प्रश्न में हम जिसने हमसे प्रश्न किया, अगर उसने स्थिर लगन में प्रश्न किया तो हम कहेंगे आप विवाद में आपकी जीत होगी,
आप जीतेंगे। तो ये लग्नों का प्रभाव। तो लग्नों से आप कैसे उत्तर दे सकते हैं यस और नो में, ये मैंने आपको बताया। अब इसी प्रकार अगर 4 लगन की कुंडली बनी है, 1 4 7 10, मेष कर तुला मकर, ये लगन आपका बना है, और इसमें कोई अब यही प्रश्न करे कि भाई मुझे देहरादून से दिल्ली जाना है, तो आप क्या बोलेंगे? चर लगन, यानी कि चर मतलब चलायमान, यानी कि आप बोलेंगे आपका जाना ठीक है, आप जाइए, आप होके आइए, आपके लिए ठीक है, शुभ रहेगा। और इसी प्रकार से कोई बीमारी का प्रश्न करे कि वो उतने दिन से बीमार है, वो कब ठीक होगा नहीं, तो जब चल लगन बनता है तो यानी कि इसमें यानी कि वो बीमारी ठीक हो रही है, यानी कि वो जल्दी ठीक होने वाला है। इन्हीं के प्रश्नों को मिलेंगे जो मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं के प्रश्नों को मैं दोहराऊंगा। तो बीमारी का प्रश्न में और चर लगन में कोई यानी बीमारी अब ठीक होने जा रही है, यानी कि वो ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे मैं धन की बात बोली है आपसे, कि कोई धन का प्रश्न करे और चर लगन का प्रश्न आ जाए कि भाई वो फलाना व्यक्ति मुझसे कुछ पैसे उधार मांग रहा है, या मुझे बयाना देना है, या मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करना है किसी चीज़ के लिए, तो उस टाइम पे अगर चल लगन में उसने प्रश्न किया है तो हम कहेंगे कि अभी आप पैसा नहीं देंगे, आपको नुकसान हो सकता है, आपको धोखा हो सकता है। ये चल लगन से 1 4 7 10, ठीक। इसी प्रकार मृत्यु की बात आती है, यानी कोई बहुत सीरियस कंडीशन में है। मृत्यु की बात तभी हम करेंगे जब कोई बहुत सीरियस कंडीशंस में पेशेंट होता है, तो इस टाइप पे चल लगन है। यानी उसने पूछा क्या स्थिति बहुत सीरियस है, क्या लगता है आपको, क्या लगता है ज्योतिष एंगल से, ज्योतिष से हम कैसे देख सकते हैं, तो आप बोलेंगे उसकी मृत्यु हो सकती है। चल लगन चल रहा है यानी कि वो जा सकता है, हो सकता है, चलायमान है, यानी कि मृत्यु हो सकती है उसे। इसी प्रकार जैसे अब प्रश्न आया कि चोरी का प्रश्न आ जाएगा, तो जब चल लगन की कुंडली बनती है और कोई चोरी का प्रश्न आता है तो चोरी वो चल, यानी कि सामान, चोरी का सामान दूर चला गया, चर हो गया, चलायमान है, जा रहा है, दूर जा रहा है। तो आप चोरी के प्रश्न में क्या बोलेंगे कि सामान मिलने की संभावना बहुत कम है, यानी कि हो सकता है कि वो ना मिले। इसी प्रकार अभी मैंने बोला जैसे क्रिकेट की बात मैंने आपसे, जैसे कि आजकल क्रिकेट बड़ा वो है, तो क्रिकेट के लोग प्रश्न भी करते हैं कि भाई भारत की उसके साथ साउथ अफ्रीका के साथ मैच हो रहा है, तो क्या लग रहा है, चगड़ लगन में अगर उसने प्रश्न किया तो हार होने की संभावना है, बन जाती है। उसमें आप कहेंगे कि भाई थोड़ा सा हमें ठीक नहीं लग रहा, पॉजिटिव उत्तर नहीं आ रहे हैं, कहीं इंडिया आज हो सकता है कि ना जीते। तो इस प्रकार से स्थिर लगन और चल लगन में हम कैसे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, ये मैंने आपको इसमें बताया है। इसी प्रकार यदि द्विबाहु राशियों का लगन बना हो, जिसमें मिथुन लगन है, आपका कन्या लगन है, आपका धनु लगन है, आपका मीन लगन है, तो इसमें द्विबाहु राशि दो आगे हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ठीक है, कन्फ्यूजन पैदा कर रही है। तो इस टाइम पे हमें थोड़ा सा अब मैं बारीक में लेके चलूँगा कि जो हमारा लगन बना है और लगन का स्वामी यानी कि लग्नेश और चंद्रमा, बस मुख्य चीज़ें आप 2 पकड़ के रखिए, लगन, लग्नेश और चंद्रमा। इन ग्रहों के ऊपर यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो स्थिति हाँ में है, और यदि इन ग्रहों के ऊपर चंद्रमा और लगन और लग्नेश के ऊपर पाप प्रभाव में है तो स्थिति उसके विपरीत चली जाएगी। तो इसको आप इस टाइप से देंगे, मेन है स्थिर एंड चर, होगा या नहीं होगा। और द्विभाव में मैंने बता दिया आपको कि आप उस टाइम पे लगन और लग्नेश और चंद्रमा, इन ग्रहों के ऊपर शुभ प्रभाव है, शुभ ग्रह की स्थिति बनती है, शुभ ग्रह की युति बनती हो तो आप बोलेंगे, आप उसको पॉजिटिव लेंगे, और यदि पाप हो रहा हो तो आप उसको निगेटिव लेंगे। तो इसको आप इस टाइप से ले सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि हम कैसे स्थिर लगन, चल लगन और द्विभाव लग्नों से कैसे किसी के प्रश्नों के उत्तर यस और नो में, हाँ या नो में, हाँ या उसमें ना में ले सकते हैं, दे सकते हैं। इन प्रश्नों को ऐसा नहीं है, आप अपने ऊपर भी लगा सकते हैं, मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना। तो आप उस टाइम का जब आपके मन में प्रश्न आया, आपने एकदम कुंडली उठा के देखी, लगाया कि नहीं यार इस टाइम पे तो ये लगन चल रहा है, मेरे लिए ठीक नहीं है। इसके अंदर हम अभी धीरे धीरे हम इसमें हम अंदर प्रवेश करेंगे, तो उसकी बहुत अच्छी सटीक जानकारियाँ मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा उसमें। तो इसमें आज का विषय मैं यहीं पे आज समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।